घरवाली के ऊपर दो चार टिप्पणियाँ। हाँ। हाय हाय किस्मत खोटी, आहा। हाय हाय किस्मत खोटी, जय हो। तेरे हाथ की सब्जी रोटी। आहा। ताली से थोड़ा विघ्न लय में पड़ जाता है, पहले सुन ले फिर ताली बजा दीजिएगा। हाय हाय किस्मत खोटी, तेरे हाथ की सब्जी रोटी, मेरी जान पे ही बनाए, जिसे कुत्ता तक ना सूंघे तू वो जबरन मुझे खिलाए। वो जय हो। हाय हाय किस्मत खोटी, आहा। हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी इतनी मोटी, अब आपको क्या बतलाएं, वो पंचर वाला कहे कार में ट्रक टायर डलवाएं। हाय हाय किस्मत खोटी, मेरी बीबी इतनी मोटी, बीबी आई है बीबी आई है, बीबी आई है बीबी आई है। राखी होने के बाद फिर से करने बर्बाद, साले की जीजी आई है, बीबी आई है बीबी आई है। लीजिए एक अंतिम रचना सही। स्वागत है। हाँ, अच्छा सुना रहे, बहुत अच्छा है, आनंद आ रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा चलिए मैं तो आपको आधा एक घंटा सुना सकता हूँ बिना रुके, पर हाँ। अभी समय की जरा वांछित है कि हमारी गाड़ियाँ हैं। चलिए एक। बदली बदली दुनिया है मेरी, बदली बदली दुनिया है मेरी, जब से बीबी घर आई है, बदली बदली दुनिया है मेरी, जब से बीबी घर आई है। पहले मैं ऐश से रहता था, अब ऐश में मेरी लुगाई है, बदली बदली दुनिया है मेरी। तितली बन इत उत डोल रही, फैशन में रहे जगती सोती, क्या कहने। मैं खर्च बचाने के खातिर अब पहन रहा बंडी धोती। हाँ। मुझे देख पड़ोसी ने पूछा, क्या पूछा। कल रात हुई क्या ठुकाई है, बदली बदली दुनिया है मेरी। एक आध बार ताली तो बजा दो यार। महिलाओं के बारे में क्या बात करें, सब मिलते जुलते शब्द होते हैं। एक होता है माइक और एक होती है वाइफ। हाँ। माइक के सामने आप बोल सकते हो, वाइफ के सामने नहीं बोल सकते। माइक की आवाज को कम में ज्यादा किया जा सकता है, वाइफ में सुविधा नहीं होती है। मेरा माइक यदि खराब हो जाए, यह संचालक महोदय खुशी खुशी स्वेच्छा से अपना माइक मुझे सौंप देंगे। हो सकता है किसी को सुबह तक समझ में आए। तो महिलाओं के बारे में क्या बात कर। अच्छा एक और बात बता दूं, बहुत बारीक बात बता रहा हूं। हाँ। पेट्रोल के और पत्नी के भाव आधी रात में ही बढ़ते हैं।
वाह। नहीं महिलाओं के बारे में, अच्छा मैं बता रहा हूँ क्या बात करें महिलाओं के बारे में। मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया, मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है, सही बता रहा हूँ भाई साहब। आपने तो मेरे कलर के बारे में इतनी सारी बातें बोल दी, उसे जब कभी मेरी तारीफ करना होती है तो कहती है आज आप कितने चॉकलेटी लग रहे हो। नहीं वो मेरी पत्नी मेरे से बहुत प्रेम करती है भाई साहब। मुझे इंदौर छोड़ो भोपाल लेके गई एक बार, वो स्किन के डॉक्टर के पास के चलो तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। मैंने क्या नहीं रेंदेत के नहीं चलो प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूरा चेकअप वेकअप करा तो हो जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब खर्चा कितना है? 5 लाख रुपए। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब कुछ कम करो। क्या प्लास्टिक सर्जरी में कम नहीं होता? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा, नहीं प्लास्टिक सर्जरी इतने की होती। तो मैंने कहा इसमें कुछ कम करो कि नहीं प्लास्टिक सर्जरी में कम नहीं होता। हाँ। तो पीछे से मेरी पत्नी बोली नहीं डॉक्टर साहब कभी प्लास्टिक में ला दूँ तो मैं कह रहा हूँ मैंने तो मेरी पत्नी से एक दिन प्रश्न कर लिया। मैंने कहा बता भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी? हाँ। पहले तो वो दहाड़े मार मार के रोने लगी, फिर मैंने उसे समझाया कि देख आज नहीं तो कल ही होना है, तो कल्पना करके भगवान नहीं करे मैं मर गया तू किसके साथ रहेगी? उसने कहा कि मेरा मन तो मेरी छोटी बहन है वो वहाँ रहती है कि राधिका मित्तल, उसके साथ रहूंगी। मैंने कहा ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद उसने मुझसे प्रश्न किया कि क्या भगवान नहीं करे कभी मैं पहले मर गई तो आप किसके साथ रहोगे? मैंने कहा मेरा मन भी तेरी छोटी बहन राधिका मित्तल के साथ ही रहने का है। भाई साहब अब ये वही लोग ताली बजा रहा है जिनका मन मेरे मन से मिलता है। अच्छा नहीं महिलाओं की बात क्या बात करें साहब, और राधिका जी ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, हम पुरुष 2 कौड़ी के होते हैं, सच्ची बात बता रही हूँ बिल्कुल। भाई साहब भी हाँ कर रहे हैं। जिस जुल्फ की तारीख में सारी रात गुजार देते हैं नहीं, उस जुल्फ का एक बाल अगर खाने में आ जाए नहीं तो सुबह वो पूरी प्लेट फेंक के मार देते हैं। तो कभी सब्जी के टुकड़ों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सब्जी के प्यालों में, कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सब्जी के प्यालों में, तेरी जुल्फों की निशानियां मिलती हैं हमको हर निवालों में। तो क्या बात कर। अच्छा मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ नहीं सही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जिस प्रोग्राम में जाता हूँ उस प्रोग्राम में मुझे पुरुष देख के खुश होनी हो, महिलाएं खुश हो जाती हैं। महिलाएं खुश हो जाती हैं और वो कहने लगती अपने वाला कम से कम ढंग का तो है। अच्छा मेरे साथ तो समस्या है दादा। हाँ। मैं अगर किसी महिला के तरफ नहीं देखूं तो कि देखो काला कट देख ही नहीं रहा है और देखो तो काला भूस कैसे घूर घूर के देख रहा है। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं एक बार बताओ? हाँ आ रहा है। नहीं मैं तो हुई मजेदार, मेरा तो जन्म ही मजे मजे में हो गया दादा, है नहीं सही बता रहा हूँ। मेरे जन्म के बाद मेरे पिताजी ने नर्स से कहा ये क्या मजाक है। हाँ। हाँ? तो मेरे साथ समस्या है कि दादा कहाँ जा रहा हो आप? नहीं वो आई नहीं है जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। देखो जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप जा रहे हो ने वो आज पूर्ण नहीं होगा। आप बैठ जाओ और मेरी कविता सुने बिना जो लोग गए नहीं उसको अगले जन्म में मेरे कलर जैसी पत्नियां मिली है। तो मैं कह रहा हूं ना कि क्या बात करें, मैं सही बता रहा हूँ। कभी कभी मेरे साथ समस्या अब मैं आया जब से इसी समस्या में उलझा हूँ। ये राधिका मित्तल मुझे हंसकर देख रही कि देख के हंस रही। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ आत्महत्या कर लूं, पर फिर ये सोच के रुक जाता हूँ कि देश में शेर बचे ही कितने हैं। ये बेटियां प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, गीत गजल की बातें करेंगी, मैं बातें नहीं कर सकता है? क्योंकि आदमी जैसा दिखता है वैसा लिखता है। और आप सबको दिख रहा है मैं कैसा दिखता हूँ। अच्छा लिखते हैं आप। कि कोई गेंडा समझता है। क्या बात कही है यार, बजती है इस पे। हाँ आत्मकथा सुनिए बंधु की। कोई गेंडा समझता है, कोई भैंसा समझता है, और यहाँ बालू भी अब खुद को मेरे जैसा समझता है। मेरा दीदार करके भैंस यूं कहती सहेली से, हो सकी ये कलूटा मुझको तेरे जीजा सा दिखता है।
तो मेरे जन्म के तुरंत बाद एक चिंता मेरे बापू को सता रही थी, क्योंकि मेरे भविष्य से ज्यादा उन्हें मेरी शादी की फिक्र खा रही थी। तो मेरे जन्म के बाद मेरे पिता भगवान से बोले कि हे भगवान, तूने कैसा खेल खेला और एक बेटा दिया तो वो भी काला तपेला। एक दिन मेरे पिता मुझे हाथ पकड़ कर ले गए स्कूल में भर्ती कराने के लिए। तो स्कूल का प्रिंसिपल हाल में आकर बोला कि एक आइटम आया है स्कूल में बच्चों को डराने के लिए। हमने जैसे तैसे शिक्षा का स्वाद चखा और धीरे धीरे जवानी की दहलीज पर कदम रखा। जवानी में पहुंचकर हमारी सूरत और बदली हो गई, क्योंकि शारीरिक अंगों में असामान्य वृद्धि हो गई। एक दिन एक लड़की वाले आए मुझे देखने और मेरी खूबसूरती पर लगे अपनी आंखें सेकने। जाते जाते वो मुझे हक्का बक्का कर गए, हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। हाथ में 500 का नोट रखा और रिश्ता पक्का कर गए। मैं गया तोरण के पास, तो आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी मेरी सास। ससुर जी बोले, जमाई जी पैदल ही आए हो, घोड़ी नहीं लाए हो। मैंने कहा ससुर जी, घोड़ी की किस्मत जाग गई और मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। मुझे देखा तो वो भी डर के भाग गई। शादी के बाद का दृश्य तो और भी कमाल था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मैंने जैसे ही पत्नी का घूंघट उठाया तो मुझे देखकर मुस्कुराई। न डरी, न चीखी, न चिल्लाई। न डरी, न चीखी, न चिल्लाई। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरे भी मन का खौफ भगा और मैंने पूछा, क्या बात है, तुम्हें मुझे देख के डर नहीं लगा? पत्नी बोली, मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 जन्मों के लिए आपसे बंधी हूँ। वो डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। डरने की क्या बात है, मैं तो जन्म से ही अंधी हूँ। तो भाई साहब, इस प्रकार की घटना घट जाती है मेरे साथ में। मैं कहना चाहता हूँ बात ही बात में, ये बात हर कोई नहीं जानता है। दरअसल देश के नेताओं में और हम में बहुत समानताएं हैं। हम दोनों जग से निराले हैं। फर्क बस इतना है कि हम तन के और वो मन के काले हैं। हम तन के और वो मन के काले हैं। ये गोरा काला कुछ नहीं होता है साहब। सच तो यह है कि समझदार मकान मालिक जब भी कोई सुंदर और भव्य मकान का निर्माण करता है तो उस मकान को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी उस पर टांग देता है। मैं इस सुंदर से मंच को बुरी नज़र से बचाने के लिए काली मटकी के रूप में सजाया गया हूँ। वाह। मेरे कलर के लिए तमाम प्रकार की बातें की, मेरे कलर के बारे में तमाम प्रकार की बातें की, पर आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं भाई साहब कि मैं ऐसी बातें क्यों करता हूं। मैं आपकी बात का उत्तर नहीं दे रहा हूं, केवल अपनी बात रख रहा हूं कि क्यों करता हूं ऐसी बातें कि लोगों के पैरों ने ठोकर बना दिया, पापी पेट ने सेठों का नौकर बना दिया और रोते मायूस चेहरे परेशान करते थे मुझे। लोगों को हंसाने के लिए खुद को नौकर बना दिया। आप क्या, मुझसे तो मेरी बेटी ने एक दिन कह दिया कि पापा आपके तो फोटो भी साफ नहीं आते हैं। तब मैंने उससे कहा कि बेटा, आदमी के चित्र नहीं, चरित्र उज्जवल होना चाहिए। वाह। मुझे याद है मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि बेटा, लोगों को खूब हंसाना, खूब ठहाके लगवाना, किंतु एक बात हमेशा याद रखना कि तुमने हंसी किसी के आंसुओं की कीमत चुकाकर तो प्राप्त नहीं की है। बहुत आसान हो। मैं चाहता तो किसी को भी हंसी का पात्र बनाकर अपना काम चला सकता था, पर मेरा जमीर मुझे इस बात के लिए गवारा नहीं करता। बहुत आसान होता है साहब दूसरों पर हंसना, दूसरों का मजाक उड़ाना। मुश्किल होता है खुद पर हंसना। और ये मुश्किल काम यदि मैंने पूरी ईमानदारी से किया है तो एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर मुझे आदेशित करें। बहुत अच्छे। तो मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा, मैं माँ सरस्वती का सबसे छोटा बेटा। हाँ, बैठो भैया। अब कविता की कुछ पंक्तियां आप लोगों के बीच में रख देना चाहता हूं। जितनी संख्या में पुरुष मौजूद हैं उसकी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी कम है, पर मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि आप सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी 2 बहनें यहां पर मौजूद हैं। और तब मैं कहना, अच्छा पूरा देश लगा हुआ है साहब एक बात में, पूरा देश लगा हुआ है बेटी बचाओ बेटी बचाओ। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि अगर ये बेटियां बच गई इतनी सारी तो आपस में बैठ के झांझ मंजीरे बजाएगी। मैं कह रहा हूं क्या जरूरत नहीं, हम लड़के किस काम के हैं? हम क्या नर्मदा की बाढ़ में बह क्या है? क्या हम कूलर में गर्मी में कूलर में पानी डालने के लिए, क्या घर के पंखे साफ करने के लिए? मैं कह रहा हूं कोई जरूरत नहीं बेटी को बचाने की। बचाना है दिन बेटों को बचाओ, बचाओ बेटों को कुसंस्कारों से, कुआधारों से, कुविचारों से। जिस दिन ये बेटे कुसंस्कार, कुआधार, कुविचार से बच गए, ये बेटियां खुद ब खुद बच जाएंगी। बहुत अच्छे।
तब मैं कहना चाहता हूँ समृद्ध मन से कि क्या होती है बेटियां। हाँ। जिस प्रकार आपने हास्य में विनोद में मेरा साथ दिया, केवल 1 या 2 मिनट के लिए साथ दे दीजिएगा। हाँ। ताकि मैं कविता की कुछ पंक्तियां रखता हूँ कि क्या होती है बेटियां। क्या समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती है, समस्याएं रोज नहीं खड़ी हो जाती है, पैरों की पायल ही हथकड़ी हो जाती है और हंसती खेलती हुई अच्छी लगती थी आंगन में। पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती, पता नहीं क्यों बेटियां इतनी जल्दी बड़ी हो जाती। और है वो पूंजी जिसकी कभी भरपाई नहीं होती, जिस्म से जुदा कभी नहीं इसकी परछाई होती। और कहने को होती है धन पराया, लेकिन एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती, एक बेटी है जो कभी पराई नहीं होती। मैं जिसे बुलाना चाहता हूं पत्नी बोले आदमी नहीं है। अब हम चक्कर में पड़े, मैंने कहा आदमी नहीं है तो क्या है। जो उत्तर आया वो कमाल का था भाई साहब। मैंने कहा आदमी नहीं है तो क्या है, बोले सबरस मुरसानी देवता है। बजाओ ताली देवता के लिए। और ये बढ़िया वाला व्यंग उसके माथे पर मार रहा हूं मैं, और पूरे संसद भवन तक धमाका हो जाता उठाना। लेकिन पहले 1 मिनट सुनना कि संसद भवन के गलियारे में कुर्सियां बनाते हुए एक बढ़ई ने दूसरे बढ़ई से कहा, आनंद लेना कि तेरा दिमाग बनना रहा है, कुर्सियां इतनी गुदगुदी क्यों बना रहा है। तो दूसरा बोला कि अरे वो बम भोला जो इन पर बैठेंगे वो बहुत बड़े लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए बड़े ही रोग हैं। गुदगुदी इसलिए बनाई है कि रोगी को कष्ट न हो, वायु, गैस, गोला इत्यादि भी असंतुष्ट न हो। तो पहले ने कहा कि अरे ओ मूड मता, तुझे ये नहीं पता कि ये लोग इन गुदगुदी कुर्सियों पर बैठकर सत्ता के नशे में झूल जाते हैं और हम तुम जैसे कुर्सियां बनाने वालों को भूल जाते हैं। इसलिए ये सुनना, अंत तक मजा आएगा। इसलिए कुर्सियां गुदगुदी मत बना बहन जी, सुनना। इसलिए कुर्सियां गुदगुदी मत बना, और हो सके तो इनमें खड़ी आलपने लगा। और बेटा अल्पने लगाने में कैसा संकोच, तो चंद लोगों के बारे में नहीं, इस बिलखती तड़पती जनता के बारे में सोच। तो दूसरे का उत्तर सुनना, बाप पे ताली रोके तो रोकना। तो दूसरे ने कहा कि तू कहे तो रोगों की जड़ ही मिटा दूं, एक कुर्सी में रामपुरी चक्कू लगा दूं। उठाओ हाथ और बुलाओ उसी रामपुरी चक्कू सबरस मुरसानी को। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? बहुत अच्छा लग रहा है वास्तव में। देखिए जो कभी आएगा क्या बोलेगा, ताली बजाओ। भाई तेरे नौकर हैं कोई हम ताली क्यों बजाएं? कविता अच्छी होगी तो ताली बजेगी। मैंने तो ताली बजवाना छोड़ दिया। क्यों? एक बार मैंने भी कहा था सारे श्रोता ऊपर को हाथ करके ऐसे ताली हो जाओ। हाँ, तो उन्होंने बजाई, कम से कम 50 लोगों की उधड़ गई। गजब। तो उस दिन से मैंने कहता हूं ताली बजाओ। अब नहीं करेंगे। उस दिन से मैंने ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझो ताली बजाती है। हाँ कराओ, एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है मुझे वास्तव में। ये दाऊजी बलदेव नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान का नक्शा, पीछे कुछ खड़े हुए लोग कारगिल की पहाड़ियां जैसे, और ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, और ये लंका। वाह, ये रावण संचालन कर रहा है। विभीषण सामने खड़ा है, सीता जी शूर्पणखा से बात कर रही हैं। कुंभकर्ण वहां पर के इधर बैठा हुआ है। नहीं तुम सीता तो खैर राधिका ही है। बहुत अच्छा है। मैं देखिए हालांकि श्रोता चले गए हैं, लेकिन दादा एक बात बताऊं, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि सब लोग चले जाओ तो मैं खाली कुर्सियों को सुनाता हूं। शाबाश, इस पे ताली बजती चाहिए। एक भी श्रोता मत हो, मैं तब भी सुनाता हूं, मुझे विश्वास है। एक बार इन्होंने मेरा नंबर लिया रात के 4 बजे, अब 2 श्रोता रह गए, केवल 2। मैंने कविता पढ़ी और अगले वाले के पास गया, मैंने कहा भाई साहब तुम्हारा आभारी रहूंगा,
क्योंकि तुम मेरे लिए सुनने के लिए अब तक बैठे रहे। हाँ। तो बोला कि भाई साहब ये बात नहीं है। तो? यानी क्या बात है कि तेरे बाद मेरा नंबर है। जय बंसी वाले की। अब जो पीछे एक श्रोता था वो सो रहा था, मैंने उसकी बाह पकड़ी, मैंने कहा भाई साहब, बोला खत्म है गो का। बोले क्या कि तेरा गीत, कि मेरा गीत तो खत्म हो गया, पर ये बता सब श्रोता घर को गए, तू क्यों नहीं गया? बोले माइक तो मेरो ही लेके जाऊंगा। जय हो। इसलिए मुझे इतना विश्वास है। अब मैं एक गीत सुना रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं। सलवारों पे धन फूंक दिया, हम कहां गए? ये बीरस के कवि मुझसे कहते हैं बीरस की कविता लिखो, लेकिन मेरी जुबान तोतली हो जाती है। ये कहते हैं बोलो तलवार, तो मैं कहता हूं शलवार। ये कहते हैं बोलो गोली, तो मैं बोलता हूं चोली। शलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था। पहना दो माला जल्दी आओ। अरे वाह रे। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। हाय हाय। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा। हाय हाय हाय, बजाओ ताली दोनों हाथ उठा के। तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी सैंडल से मिट जावा। मत इतना मुझको मार तू। जिंदाबाद। मैं आपको सुनाऊंगा, आप मेरा संचालन नहीं करेंगे। वो बदल गया गया वो। मैं कह रही सतीश मधु कैसा हो गया, तब पहचान में आया तो वही वाला है। थैंक यू। अच्छा देखो, वो बहन जी जो है अभी देशभक्ति की कविता कर रही, कितना खून खच्चर करके गई यहाँ पे। जब वो वीर रस की कविता पढ़ रही थी, मेरा मन कर रहा था लठ लेके अभी चला जाऊं पाकिस्तान की तरफ, और अभी बताता हूं पाकिस्तान को। ये मुझसे बोली तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब इस प्रीति ने मुझे चैलेंज दिया कि मैं वीर रस की कविता नहीं लिख सकता हूं, दादा विश्वास करो, बैठे बैठे वीर रस की एक लाइन की कविता लिखी है मैंने। एक लाइन की कविता आज तक संसार में कोई कभी नहीं लिख पाया, न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा, और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। एक लाइन की कविता देख लें, वीर रस का कभी 6 छंद सुनाएगा। स्वागत है। एक लाइन की कविता देखें कि ए पाकिस्तान, हाँ, ए रूस, ए चीन, तुम कुछ भी कर लो अंत में मरोगे। शाबाश। ये आधा घंटा में मारते हैं उसे। बिल्कुल ठीक। एक लाइन की कविता है ये वीर रस। देखो मेरे मोहल्ले में तो एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका।
तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा? बोला भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूँ। शाबाश। अब मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। तो मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है? मैंने कहा कहता है। बोले क्या? नहीं फूफा। ये क्या करेंगे? क्यों? मैं भी जाट हूं। जैसे यूक्रेन डरता है नाटो से, जैसे यूक्रेन डरता है नाटो से, वैसे ही रूस डरता है जाटों से। ये क्या करेंगे हमारा? आप विश्वास करो, मैं अच्छा ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये जिसने भी लाइन बनाई वो उसमें दिमाग नहीं है। सरकार ने बनाई है, सरकार में दिमाग होता ही नहीं है। क्यों? उसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक दूसरे के भाई भाई नहीं है आपस में। हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान आपस में भाई हैं और एक दूसरे के है ही नहीं है, इसलिए लड़ाई होती रहती है। ये लिखते हैं कि आपस में एक दूसरे के भाई भाई तो निश्चित शांति रहती, लेकिन ये कभी सुधरेंगे नहीं हिंदू मुस्लिम। क्यों? इन्हें नेता नहीं सुधरने देंगे। फिर कौन सुधारेगा इन्हें? कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई। केवल इनकी लुगाई सुधार सकती है और कोई नहीं सुधार सकता है। सच कहता हूं। अच्छा ये सतीश मधु वीर रस के कवि को बुलाया कि दोस्तों अब तुम्हारे सामने वीर रस के कवि को बुला रहा है, यादराम जी आए और कविता सुनाए। अब यादराम ने एक कविता लिखी नहीं, एक लाइन याद कर ली, बाकी कागज को घड़ी करके तकिया के नीचे घर पर छोड़ाया और एक लाइन याद, सोचा एक लाइन बोल लूंगा फिर कागज निकालूंगा पढ़ दूंगा। अब यादराम आया, भाइयों मैं वीर रस की कविता सुना रहा हूं, सुने। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी, मैं पूछ रहा हूं। अब वो कागज घर पे रह गया। अब श्रोता सोचे थे आगे क्या बोले और यादराम बोले तो क्या बोले। एक लाइन याद, कागज नहीं मिला तो फिर यादराम गुस्सा में बोला, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी, तब तक जारी तेरी जंग रहेगी।